उनके सारे नाम ही यदि पूछे जाते तो उनके लिए समस्या होती। और मुझे नहीं पता है, शायद वो बताएंगे कि उन्होंने मूल संस्कृत में पढ़े हैं या अंग्रेजी का ट्रांसलेशन पढ़ा है, और अंग्रेजी का ट्रांसलेशन पढ़ा है तो उन्होंने किस अंग्रेज के द्वारा बनाया गया ट्रांसलेशन पढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कहे कि मुझे हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग नजर आ रहा है, तो उसने कितने हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़ा है, उसकी समझ के ऊपर बहुत गहरा संदेह उत्पन्न हो जाता है। अब मुझे बताइए, जयराम रमेश बिल्कुल खास से राहुल गांधी जी के, वो कहते हैं, लिखते हैं लेटर और विज्ञप्ति डालते हैं, जय राम, नाम में राम है। एक दूसरे हैं सीता राम, उनके भी नाम में राम है, लेकिन राम के मंदिर में नहीं जाना। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये वो हैं राम के साथ वाले जिन्होंने 1949 दिसंबर में रोकने का प्रयास किया, मूर्तियां हटवाने का प्रयास किया। मैंने बताया 61 में मुकदमा दर्ज कराया, नवंबर 1966 में गोरक्षक संतों पे गोली चलवाई, 76 में जब खंबे निकल रहे थे तो एक्सकेवेशन रुकवा दिया। उन्होंने 1990 में राम भक्त कारसेवकों पर गोली चलाने वाली सरकार का समर्थन किया। नरसिम्हा राव के समय में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसा ले आए कि मतलब अब तो आप अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए मुकदमे करने के लिए नहीं जा सकते। मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, पर एक तरफ हिंदुओं के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया और मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट आया। यानी आप जिस जमीन पे उंगली रख देंगे वो आपकी, और आपका तो यदि मंदिर और आराध्य भी है तो उस पर आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। फिर इतना ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ, हिंदू आतंकवादी, और 2007 में भगवान राम काल्पनिक। मंदिर जो लोग जाते हैं वो छेड़खानी करने के लिए जाते हैं। क्या आपने किया है? और उसके बाद आपकी ये पूरी पृष्ठभूमि देखकर किसी के मन में कोई संदेह रह जाता है कि आपने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को लांछित करने के लिए क्या क्या कार्य और कारनामे नहीं किए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब अगले किरदार पर हम चलते हैं। मैं आऊंगा राजनीति पर आखिरी में 2024 की जब हम बात करेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी वो भी बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि सब मस्जिदों को ललचाई नजर से देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग। साजिश हो रही है सभी मस्जिदों के खिलाफ, मस्जिदों को हमसे छीनने की कोशिश हो रही है, इसलिए मस्जिदों को आबाद रखा जाए। क्या कहेंगे ओवैसी साहब के इस बयान पर? अब देखिए, दो बातें, या तो उनको लगता होगा लोग मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं, मगर दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, दो विषय। कितनी मस्जिदें हम नहीं कह रहे हैं, इसकी तो बाकायदा हिस्टोरिकल लिस्ट अवेलेबल है। मौलाना अली मियां जो लखनऊ के नदवातुल उलेमा के फर्स्ट चांसलर थे, दारुल उलूम देवबंद के बाद अगर मुस्लिम समाज की रिलीजियस मामलों में एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है तो लखनऊ का नदवातुल, उन्होंने लिखा है 3300 मस्जिदों की लिस्ट दी है जो मंदिर तोड़ के बनाई गई, दर्जनों का है। उस समय जब श्री राम जन्मभूमि का विषय आया तो ये कहा गया था कि साहब 3 का विषय छोड़ दीजिए, बाकी हम भूलने को तैयार है। मगर ये अफसोस की बात यह है कि वो ये कहते हैं कि हम उस अत्याचार के प्रतीक बन के रहेंगे। क्यों? इन्हीं के तो भाई ने बयान दिया था, हमने इस मुल्क पे 800 साल हुकूमत की है, मतलब क्या? और मैं पूछना चाहता हूं, ये भाई इसमें सियासी वर्ड कहां से आ गए? बाबरी मस्जिद कहां से आ गई? भाई इस्लाम तो अमले रसूल है, अमले बादशाहत नहीं, तो बादशाह का नाम कैसे आ गया? और आप उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं। तो समस्या यह है कि आप देश, धर्म, संस्कृति और समाज के साथ तो अन्याय कर ही रहे हैं और मुस्लिम समाज को गलत दिशा में भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। ओवैसी जी की तो स्थिति यह है कि जिसे कहते हैं कोई मुद्दा हो तो लड़ने को तैयार रहते हैं। इसे कहते हैं ना, धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। कहीं भी हो वो लड़ने को तैयार रहते हैं और समाज के अंदर किस प्रकार की विघटनकारी, विभाजनकारी बातें करके एक कट्टरपंथी समुदाय का वोट अपने हाथ में, पूरे समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं, मुसलमानों में जो कट्टरपंथी हैं उन्हीं को मुस्लिम वोटों का होल सोल वन एंड एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर मानकर कार्य करना, ये सारी इस बात की प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। जबकि आज देश में इतना सकारात्मक वातावरण हो रहा है, देश पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। और तो और मैं आपसे कहूं, इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद का पैरोकार था, उसको पहली बात तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने आमंत्रित किया और इसके बाद वो आ भी रहे हैं भैया। और ओवैसी को उसके बाद भी प्रॉब्लम है। एक कहावत होती है ना, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। यहां तो मुद्दई साथ में और जो गवाह भी नहीं था वो हवा में लट्ठे भांजे पड़ा है। ठीक है, ओवैसी की बात हमने करी। अब एक और विवाद खड़ा हुआ आज। संजय राउत ने कहा कि मंदिर उस जगह पर क्यों नहीं बन रहा जहां बाबरी मस्जिद थी, 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। हालांकि हाल में वो होके आए थे, उद्धव ठाकरे जी गए थे राम मंदिर में दर्शन। देखिए क्या है कि मोदी जी के विरोध में आज दुख की बात यह है
कि वो पार्टी किसी दौर में, मुझे याद है 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद, क्योंकि हम लोगों की बिल्कुल विविड क्लियर मेमोरी थी उस समय तक, तो हम लोग इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर्स में कर चुके थे, तो साहब उस समय हमारे नेता डिफेंसिव में थे। मगर 11:15 बजे रात को बीबीसी की हिंदी सेवा पर आ रहा था बाल ठाकरे साहब का इंटरव्यू, और उनसे कहा गया कि यदि आपके ये कारसेवकों पे आरोप है, तो उन्होंने कहा यदि मेरे शिव सैनिकों पे आरोप है तो मुझे इस बात का गर्व है। अफसोस की बात यह है कि जो लोग ये क्लेम करते हैं, क्योंकि अब तो वो उस विचारधारा के वाहक नहीं रहे, वो आकर राम मंदिर के विषय के इस प्रकार बात करें। उसका स्रोत क्या है भाई? मैं एक बात कहूं आपसे, संजय को दिव्य दृष्टि थी, महाभारत में उल्लेख मिलता है। मेरे भाई, ये संजय राउत को कौन सी दृष्टि दिखाई पड़ रही है जिसमें वो 3 किलोमीटर दूर दिखता जा रहा है? इसका मतलब और कुछ नहीं है, वो अपनी आस्था से कई किलोमीटर भटक गए हैं। वो आस्था जिसके प्रतीक कभी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे साहब हिंदू हृदय सम्राट होते थे, उससे कई किलोमीटर दूर भटक गए हैं। इसलिए वो, उनको ये ऐसा दृश्य नजर आ रहा है, उनकी दृष्टि दूषित हो गई, इसलिए उन्हें ऐसा नजर आ रहा है। और हकीकत तो है, मैं 1992 से अयोध्या जा रहा हूँ, 3 किलोमीटर का तो अयोध्या का पूरा रेडियस भी नहीं है। भाई आप 3 किलोमीटर दूर की बात कहते हैं, 2.77 एकड़ का तो कुल है, 2.77 एकड़ में 3 किलोमीटर, अगर आप टोटल परिसर मान ले तो 67 एकड़ का है। 67 एकड़ में भी 3 किलोमीटर नहीं आ सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं, कहीं पर कुछ भी बात करना, वैसे इनका कारण जानते क्या है? ये श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर पर भी इनको उसमें सच्चाई और श्रद्धा नहीं दिख रही है। जानते क्या है? एक संस्कृत का श्लोक है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अर्थात जिसको स्वयं का ज्ञान ना हो, अच्छे अच्छे शास्त्र दिखाओ, उसे समझ में नहीं आता, जिसकी स्वयं की प्रज्ञा ना हो, और जिसकी आंखें बंद हो या आंखें हो ही नहीं, उसको कितना दर्पण दिखाओ उसे समझ में नहीं आता है। तो ये लोग वो हैं जिनकी की वो दृष्टि ही समाप्त हो गई है। इनकी दृष्टि के ऊपर क्या हो गया है? मोदिया बिंदु हो गया है। वो मोदी जी का ऐसा बिंदु इनके दिमाग में है कि जिस भी चीज को देखते हैं वो उसी दृष्टि से देखते हैं, इसलिए सही तस्वीर और सही स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। एक और पॉलिटिकल पार्टी बड़ी दिलचस्प है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड का पाठ कराया और असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि ये बीजेपी के छोटा रिचार्ज है। तो इन छोटे रिचार्ज ओवैसी साहब के हिसाब से इस सुंदरकांड के पाठ पे आप क्या कहेंगे सुधांशु जी? देखिए, आम आदमी पार्टी भारत की नई नवेली पार्टी है, पर अजब अलबेली पार्टी है। इसने जितने प्रकार के रंग बदले हैं, तो उसे मुझे पुराना गीत याद आता है, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। आम आदमी पार्टी, बताइए, एक तरफ एक जमाने में क्या कहते थे कि मेरी नानी ने मुझे यह बताया कि ऐसे में तो भगवान कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे जो मस्जिद तोड़ के बनी हो। आज वो ये कर रहे हैं, परंतु मैं फिर भी कहूंगा, मैं स्वागत करता हूं अगर वो ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि तुलसीदास जी लिख गए हैं, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खीज, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। यानी ये अगर गलती से भी बीज खेत में गिर जाता है तो कुछ ना कुछ उगाता है। इसलिए हम तो रीझ के भज रहे हैं, आप खींच के भी भजो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर ये सब जानते क्यों हो रहा है? साहब ऐसे नहीं हो रहा है। पिछले 1-1.5 साल में आप देखिए, आपने केजरीवाल जी की बात कही, ममता बनर्जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करती दिखाई पड़ी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी, पूरे उन्होंने स्तोत्र का पाठ किया। प्रियंका गांधी जी यूपी चुनाव में देवी स्तुति मंच से करती नजर आई। अखिलेश यादव को यूपी के चुनाव में सपने में भगवान दिख गए, उन्होंने कहा था ना सपने मेरे भगवान आए। केजरीवाल जी को गुजरात के चुनाव में नोट में भगवान दिख गए, और अब ये सुंदरकांड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है, जानते हैं क्या हो रहा है? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि अब दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आपके ऊपर आरोप ये भी है कि आप आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मतलब ट्रस्ट चूंकि आप लोगों ने ही बनाया है और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े चंपत राय उसमें है, तो मैं उसको ये लिबर्टी लेता हूं कि ऐसा कोट करूंगा। वो कह रहे हैं आधे अधूरे, शंकराचार्य कह रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? आधे अधूरे, शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। देखिए, शास्त्र के अनुसार जो भी विषय है वो शास्त्रों का कोई मर्मज्ञ ज्ञाता ही बता सकता है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उसे स्थापित होने के बाद विधिवत स्थापित किया, और भगवान राम का तो हर कार्य एक अनोखे ढंग से हुआ है। मूर्तियां प्रकट हुई 22 दिसंबर 1949 की रात। तो जो मूर्तियां प्रकट हैं वो तो स्वयं सिद्ध मानी जाती हैं। ठीक, अब आप आइए, अगर उस ढंग से हम देखें तो 6 दिसंबर 92 को जब ढांचा गिरा तो श्री रामलला विराजमान के विग्रह को ले जाया गया
और उसके बाद पुनः स्थापित किया गया और कोर्ट ने उसकी परमिशन दी। वो भी एक विशेष परिस्थिति थी। तो ऐसा तो नहीं कि उसमें पूरी की पूरी, अगर बिल्कुल हम टेक्निकल पॉइंट से देखेंगे तो वो स्थिति अलग थी। फिर यहां तो स्थिति यह है कि श्री राम लला विराजमान, ये मुद्दा मंदिर में खुद एक मुद्दा ही थे इस मुकदमे में, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो भाई कभी शास्त्रीय विधान में तो भगवान कटघरे में खड़े ही नहीं होते, मगर भगवान ने अपने आप किया। तो इसलिए ये एक नया स्वरूप आ रहा है। जितना मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। देखिए, वो उस विषय के जो लोग जानकार हैं वही उस विषय पे टिप्पणी कर सकते हैं, परंतु इस विषय पे श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट बेहतर बता सकता है। परंतु ये बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है, अगर ऐसे हम बात कहें तो सोमनाथ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 51 अप्रैल में हुई थी। पूरा मंदिर बनके 65 में तैयार हुआ। और राम का कार्य तो, अयोध्या का विकास तो आने वाले वर्षों तक निरंतर होता रहेगा। मंदिर में अन्य स्वरूप भी होता रहेगा। अगर आप देखें तो जो उनके ट्रस्ट के चेयरमैन हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, 7 और मंदिर बनेंगे उसी परिसर में, जिसमें वाल्मीकि जी का भी होगा, वशिष्ठ जी का भी होगा, और उसमें शबरी माता का भी होगा, निषाद राज का भी होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे वहां के ऊपर। तो इस प्रकार वह कार्य तो होती रहेगी। मूल गर्भगृह यानी जहां पर स्थापित होना है, वहां के बारे में जो स्थिति है, जो राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट ने कही, हम उसके अनुसार ही उस बात के ऊपर विश्वास करते हैं। हूं सुधांशु त्रिवेदी, एक मर्मज्ञ, एक ज्ञाता, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति, एक पॉलिटिशियन, उनके राम कैसे हैं, उनके राम कैसे हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, राम वो हैं जो इतने विविध रूपों में हैं कि अगर आप देखेंगे तो वो समाज और अंतरात्मा से लेके बाहर तक सब कुछ उसी में दिखाई पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग उस जमाने में एक गीत गाते थे कि तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम की। फिर हम कहते थे आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। फिर आगे हम क्या कहते थे, लोक परलोक यही यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। मगर ये काम इतना आसान नहीं था। उस समय का शासन जिस क्रूरता के ऊपर था, तो हम ये भी कहते थे कि लोक परलोक यही यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। और शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की। आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। ये स्वरूप था। परंतु अब मैं बताना चाहता हूं, राम मूल शब्द में कहा जाए तो राम विग्रहवान धर्म है। राम शब्द का अर्थ है रमन्ते इत रामा, वह तत्व जिसमें संपूर्ण सृष्टि रमी हुई है। परंतु वो कैसे प्रकट होते हैं? जब वो माता कौशल्या के गर्भ में प्रवेश करके उनके पुत्र के रूप में आते हैं, तो कहा गया है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, जो व्यापक हैं ब्रह्म हैं, अविगत विगत विनोद, यानी जिनकी गति तक नहीं बताई जा सकती, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। आध्यात्म वो ये है। और परिवार में वो एक ऐसे पुत्र हैं जो पिता के कहने के ऊपर वन में जाने को तैयार होता है, जबकि भाई भाई का गला काट के और बाप बेटा को मारकर गद्दी पे बैठने का उदाहरण है। यदि पति और पत्नी के रूप में देखेंगे तो अपनी पत्नी के लिए कहां तक जाके विश्व की सबसे बड़ी शक्ति से जाके लड़ जाते हैं। और यदि आप अपने वचन की दृढ़ता देखेंगे तो जब भरत जी उनको लेने के लिए गए और तब केकई ने भी कहा कि मैं माता के रूप में अपने वचन के बंधन से तुम्हें मुक्त करती हूं, तो भगवान राम कहते हैं माता यह आपका वचन नहीं था, मेरे स्वर्गवासी पिताजी का वचन था। अब वो पिताजी होते तो ठीक है, अगर पिताजी मुंह से कह के गए हैं तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। अब सामाजिक में वो क्या संबंध देते हैं? देखिए, भगवान राम यदि केवल रावण का वध करने के लिए जन्म लिए थे तो बहुत आसान था। अयोध्या के राजा के रूप में जाते, अयोध्या की सेना लेकर रावण को मार देते, पर उससे धर्म की स्थापना नहीं होती। पहले राजा राम वनवासी राम बने, फिर निषाद राज का सम्मान, फिर माता शबरी का सम्मान, फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक, अहिल्या का उद्धार, फिर वानर रीछ भालू अर्थात समाज के उन कोनों में जिस तरफ किसी की दृष्टि भी नहीं जाती, उन सब जिनको सबसे अशक्त समझा जाता था, उनकी शक्ति को जागृत करके और सबको सत्ता में स्थान देने के बाद उन्होंने स्थापित किया। ये वो समाज के लिए संदेश देते हैं। और मैं एक और बात कहूंगा, राज्य के लिए क्या संदेश देते हैं? उन्होंने बाली का राज जीत के अपने में नहीं मिलाया, रावण का राज जीत के अपने में नहीं मिलाया, और ना अपना कोई डिप्टी अपॉइंट किया, तो ना एनेक्सेशन किया, ना सब्जुगेशन किया, ना कोई ट्रीटी करवाई। यानी ये कहा कि भाई अपने अपने राज्य में और अपने अपने ढंग से धर्म का पालन करते हुए चलो। तो मुझे लगता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी
जो आज इतना कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ता है कि कोई देश किसी का एनेक्सेशन करना चाहता है, कोई सब्जुगेशन करना चाहता है। बहुत सारे, कुवैत के ऊपर इराक ने अटैक किया था, कहा जाता है भाई तिब्बत चाइना ने कैप्चर कर लिया। अब अगर आप देखें तो वो आर्मेनिया को रशिया ने कर लिया, अब यूक्रेन पे लड़ाई है। इसका समाधान अगर दिखता है तो वहां तो मतलब आपके हृदय के अंतर से लेके और वैश्विक प्रत्यंतर तक अगर आप देखेंगे तो सब चीजों की प्रेरणा देने वाले ये भगवान राम है। एक बात और समझना चाहूंगा, कैसे सनातन जो आज के दौर में, जैसे हमने कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं यहूदियों का मुस्लिमों के साथ, इतना बड़ा